क्विज प्रतियोगिता 2022 में मुझे भाग लेने का मौका मिला है। इसके लिए मैं श्रीमान का आभारी हूँ। मैं खुशबू कुमारी राजकीय मध्य विद्यालय द्वालक के वर्ग अष्टम की छात्रा हूँ। यहाँ मैं 5 प्रश्नों की पर्चियाँ निकालूंगी जिसका मुझे जवाब देना है। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। क्रोमियम का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? क्रोमियम का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? USA। इसका सही जवाब होगा जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला कौन है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर। सही जवाब। मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा खंडम। कैमूर का मुख्यालय कहाँ है? कैमूर का भभुआ। इसका सही जवाब है भभुआ। ठीक है, कैमूर का मुख्यालय कहाँ है? भभुआ। भभुआ। बिहार का राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने 5 में 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया। क्विज प्रतियोगिता 2022 में मुझे भाग लेने का मौका मिला। इसके लिए मैं श्रीमान का आभारी हूँ। मैं अंजलि कुमार राजकीय मध्य विद्यालय द्वालक के वर्ग अष्टम की छात्रा हूँ। यहाँ मैं 5 प्रश्नों का पर्ची निकालूं जिसका जवाब मुझे देना है। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? बिहार के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? रोहतास। इसका सही जवाब होगा गोपालगंज। गोवा का नृत्य कौन सा है? गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? मांडो। सही जवाब मांडो। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। सही जवाब। पारा का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? इटली। इटली। सही जवाब। अंजलि कुमारी को मिलता है 38 नंबर। क्विज प्रतियोगिता 2022 में मुझे भाग लेने का मौका मिला है। इसके लिए मैं श्रीमान का आभारी हूँ। मैं सविता कुमार राजकीय मध्य विद्यालय द्वालक वर्ग अष्टम का छात्रा हूँ। यहाँ मैं 5 पर्ची निकालूंगी जिसका जवाब मुझे देना है। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? आरा। बिल्कुल सही। 10 पॉइंट। खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल सही। 10 पॉइंट। रोहतास का मुख्यालय कहाँ है? सासाराम। बिल्कुल सही। 10 पॉइंट। भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। बिल्कुल सही। 10 पॉइंट। चांदी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? क्रोमियम। देश का नाम बताना है। चांदी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? नहीं बता। मैक्सिको। 2 अंक 38 नंबर सविता कुमारी को। क्विज प्रतियोगिता 2022 में मुझे भाग लेने का मौका मिला। इसके लिए मैं श्रीमान का आभारी हूँ। मैं आशा कुमारी राजकीय मध्य विद्यालय द्वालक के वर्ग अष्टम की छात्रा हूँ। यहाँ मैं 5 प्रश्नों की पर्चियाँ निकालूंगी जिसका जवाब मुझे देना है। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? 61.80। गलत। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? बिहार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 6.81%। 6.87%।
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। सही उत्तर 10 पॉइंट। वैशाली का मुख्यालय? हाजीपुर। बिल्कुल सही, हाजीपुर। वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर। अगला प्रश्न, बिहार की जलवायु कौन सी है? मानसून। सेकंड राउंड में फिर ये लोग 4-4 क्वेश्चन निकालेंगे और उसका जवाब देना है इन लोगों को। उसके बाद अगर डिसाइड हो जाता है तो सेकंड राउंड पर ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो थर्ड राउंड चलेगा। कोयला का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? कोयला का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? USA। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। बिल्कुल सही, 10 पॉइंट। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। बिल्कुल सही, 10 पॉइंट फिर इसको मिलता है अगले राउंड में। 534। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534। अगला क्वेश्चन, सेकेंड राउंड का अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 61.80%। बिल्कुल सही जवाब है 61.80%। फिर 10 पॉइंट। चौथा और आखिरी प्रश्न, ठीक है। सेकेंड राउंड का चौथा प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया। गया। यानी सेकेंड राउंड में अंजलि कुमारी फिर 40 अंक प्राप्त किए। सेकेंड राउंड में अब दूसरा प्रतिभागी आएंगे सविता कुमारी। सेकेंड राउंड में अंजलि कुमारी लाई है 40 अंक, ठीक। सेकेंड राउंड में सेम अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभागी है अगला अंजलि कुमारी के बाद सविता। सविता फिर 4 प्रश्न चुनी है, तो 4 प्रश्न में देखते हैं इनको कितना अंक मिलता है। पहला प्रश्न है 60, क्वेश्चन कोड है 60। तो भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी, बिल्कुल सही। सविता कुमारी को फिर मिलता है 10 पॉइंट प्लस 10 अंक। उसके बाद सेकेंड राउंड का दूसरा प्रश्न सविता कुमारी के लिए, बिहार का रामानुजम किसे कहा जाता है? बिहार का रामानुजम किसे कहा जाता है? नहीं पता? डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को बिहार का रामानुजम कहा जाता है। इसमें आपको 2 पॉइंट कम गया, 2 पॉइंट माइनस। अगला सेकेंड राउंड का तीसरा प्रश्न सविता के लिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है बिहार का? पटना। ये भी क्वेश्चन का आंसर गलत गया। इसका सही जवाब होगा रोहतास, ठीक है। फिर इसमें 10 पॉइंट माइनस हुआ। इस सेकेंड राउंड का चौथा और अंतिम प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,130 वर्ग। ठीक, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका भी सही जवाब है। इस प्रकार सविता कुमारी को मिलता है यहाँ पर 16 अंक। सेकेंड राउंड में सविता कुमारी को 16 अंक मिलता है। अब तीनों के बीच फिर से क्विज आयोजित किया जा रहा है और तीनों के लिए अलग अलग प्रश्न निकालने के लिए बोला गया। इसमें अंजलि कुमारी लाई है 40 अंक, यानी 4 प्रश्नों में चारों का जवाब दे दी है। सविता कुमारी 2 प्रश्न का जवाब सही दी है, 2 का गलत, यानी 16 अंक इसको मिला है। और तीसरा प्रतिभागी हमारे सामने है, वो है आशा। इन्होंने फर्स्ट राउंड में 38 अंक प्राप्त की थी। अब सेकेंड राउंड में देखते हैं कितना अंक ला रही है। सेकेंड राउंड में आशा कुमारी के लिए पहला प्रश्न बनता है, जिंक का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? कनाडा। जिंक का, बिल्कुल सही। इसके लिए आशा कुमारी को मिलता है 10 अंक।
क्वेश्चन था जिंक का प्रमुख उत्पादक देश, तो बताइए है कनाडा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय दिवस मनाया जाता है, बिहार का राजकीय दिवस मनाया जाता है। ये दूसरा प्रश्न है सेकंड राउंड का। नहीं पता? 22 मार्च को बिहार का राजकीय दिवस मनाते हैं, इसमें आपको 2 पॉइंट माइनस हो जाएगा। सेकेंड राउंड का तीसरा प्रश्न हमारे साथ आया है हमारे पास, वो है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका भी जवाब ये नहीं दे पा रही है, रोहतास। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो है रोहतास। यानी इसमें भी आप इसको आशा कुमारी को -2 अंक मिला। अब इस सेकेंड राउंड का चौथा क्वेश्चन है बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है? बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है? 11.06। ठीक है, इसका सही जवाब नहीं आया, इसका जवाब गलत आया है। इसका जवाब होगा 61.80%। ठीक है, इसमें भी -2 अंक मिला। यानी कुल मिलाकर के आशा कुमारी को 5 प्रश्नों में 1 अंक का सही जवाब दिया है, उसके लिए 10 अंक मिला है। और 3 अंक और 3 प्रश्नों का गलत जवाब दिया है, जिसके लिए इसको 6 पॉइंट कम हो गया। यानी 4 अंक इसके कुल मिलाकर के आया है। न्यूज वाइल एसके यूट्यूब चैनल और टॉप 3 कौन यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे 2 राउंड में ऑर्गेनाइज किया गया। पहला राउंड में खुशबू कुमारी को 26 अंक मिली प्राप्त की, अंजलि 38, सविता 38, आशा 38, ऋतु कुमारी को 2 अंक मिला, रोहित को फिर 14 अंक मिला। ठीक है, इस प्रकार देखा गया कि फर्स्ट राउंड में 3 प्रतिभागी समान अंक के साथ आगे आई। तत्पश्चात सेकेंड राउंड का आयोजन किया गया, जिसमें फिर से 4-4 क्वेश्चन निकालने को बताया गया। इस कार्यक्रम में सेकेंड राउंड में अंजलि कुमारी, जो अभी आपके सामने में प्रथम स्थान पर खड़ी है, वो 40 अंक प्राप्त की है। उसके बाद सविता कुमारी 16 अंक प्राप्त की, आशा कुमारी 4 अंक प्राप्त की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।